नमस्ते इंडिया। मैं हूँ जिगीशा और आप सुन रहे हैं कुछ यूं ही। बेटा, अगर भाई नहीं होगा तो तेरे साथ खेलेगा कौन? हर राखी पे तुम राखी बांधोगी किसको? अगर एक भाई होगा तो हमेशा तेरी रक्षा करेगा। इसलिए भगवान को बोलो कि जल्दी से तुम्हें एक भाई लाके दे। 5 साल की छोटी सी दिया को मम्मी की सारी सहेलियां मिलके ये समझा रही थी। बेचारी दिया, उसके बाल मन में उन्होंने ये फिक्स कर दिया था कि दिया को एक भाई की ज़रूरत है। तब से दिया ने स्कूल में होने वाली मॉर्निंग प्रेयर्स में भगवान से मांगना शुरू कर दिया। हे भगवान, प्लीज़ मुझे एक भाई दे दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक भाई दे दो। दिया के लिए प्रार्थना का मतलब ही भाई के नाम की डिमांड हो गया था। लगातार 3 साल तक उसने सिर्फ यही प्रार्थना की और फिर भगवान ने उसकी सुन ली। मम्मी पापा एक दिन सुबह सुबह दिया को दादी के पास छोड़ के हॉस्पिटल चले गए और दोपहर को खबर आई कि दिया का भाई आ गया है। ये खबर 8 साल की दिया की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर आई थी। उसका भाई आ गया था। वो आ गया था जिसके साथ अब वो घंटों खेलने वाली थी। वो आ गया था जिससे वो राखी बांधने वाली थी। वो आ गया था जो उसकी हमेशा रक्षा करने वाला था। माँ ने समझाया था कि अगर कोई उसको तंग करेगा या तकलीफ देगा तो भाई आके उसको बचाएगा। दिया शाम को हॉस्पिटल गई। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा सो रहा था। उसने जाते से ही कहा, भाई चलो खेलते हैं। मम्मी हंस पड़ी, बोली, बेटा अभी तो वो बहुत छोटा है, वो कैसे खेलेगा? दिया को लगा, लेकिन मैंने तो भाई इसीलिए मांगा था कि वो आएगा और मेरे साथ खेलेगा। माँ बोली, हाँ बेटा, पर उसको 1-2 साल का तो हो जाने दो, तब वो खेल पाएगा। दिया को ये बात जची नहीं, क्योंकि इस टाइप का डिस्क्लेमर तो किसी ने कभी भी दिया ही नहीं था उसको कि भाई आ तो जाएगा लेकिन 1-2 साल बाद ही खेल पाएगा। मम्मी भाई को लेके घर आई। उस दिन दिया बहुत खुश थी, लेकिन सब भाई के आगे पीछे घूम रहे थे, उसी को गोदी में उठा रहे थे, उसी की बातें कर रहे थे। दिया की तो कोई नहीं सुन रहा था। वो दौड़ के जब माँ से लिपटने जा रही थी तब दादी ने उसको डांट भी दिया कि बेटा धीरे, मम्मी को लग जाएगी। मम्मी भी देखो पूरा समय भाई को पकड़ी रहती है। 3 दिन से दिया से मिली नहीं और अभी 5 मिनट दिया को गोद में लेके बैठी तो भाई को भूख लगाई। दिया को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि भाई को हर 2 घंटे में भूख कैसे लग जाती है। पापा ने दिया को बोला था कि भाई को वो ना उठाए, जिस पे दिया ने पूछा, लेकिन क्यों नहीं उठा सकती पापा? मेरे लिए भाई आया है, लेकिन मेरे पास तो वो रहता ही नहीं, ऐसा क्यों? पापा ने समझाया कि आप उसके पास रह सकते हो बेटा, लेकिन उसको उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो गिर सकता है, अभी वो बहुत छोटा है। भाई के बारे में जो भी बात करता सबके पास एक ही बात थी, अभी वो बहुत छोटा है। दिया को लगा उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो घर के मंदिर में गई और भगवान को बोली, भगवान जी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे आपसे बड़ा भाई मांगना चाहिए था, आपने कुछ ज़्यादा ही छोटा भाई दे दिया मुझे। अब पता नहीं वो कब बड़ा होगा और कब मेरे साथ खेलेगा, कब वो मेरी रक्षा करेगा, वो तो इतना छोटा है, वो मुझे कैसे प्रॉब्लम्स से बचाएगा। दिया को लगा अब ये गलती का वो क्या करे। गलत भाई घर में आ गया, गलत को सही कैसे करेंगे? उसी उलझन में 3-4 दिन और निकल गए। उस दिन दिया बॉल से खेल रही थी। उसको माँ ने मना किया घर में खेलने से, लेकिन नीचे उसका कोई दोस्त खेलने ही नहीं आया, तो वो घर में उधम मचा रही थी। बॉल सीधा मिरर में लगा और कांच के टुकड़े ज़मीन पे फैल गए। पापा और मम्मी दोनों बहुत गुस्सा हुए और दिया को ज़ोर ज़ोर से डांटने लगे। दिया भयंकर डर गई। उसे लगा आज तो मेरी शामत है।
जैसे ही मम्मी ने गुस्से में दिया को मारने के लिए हाथ उठाया कि भाई रोने लगा। वो भी नॉर्मली नहीं, चीख चीख के रोने लगा। बच्चे को ऐसा चीखता देख सब डर गए और दिया को छोड़ सब भाई के पास चले गए और उसे चुप कराने में लग गए। डरी हुई दिया ने सोचा, थैंक गॉड बच गए, वरना आज मम्मी मुझे नहीं छोड़ती। दिया भाई को देख रही थी। भाई के आंसू नहीं आ रहे थे, पर वो रोए जा रहा था। उसने मम्मी के मुंह से कई बार सुना था कि बिना आंसू का जो रोता है उसे नकली रोना कहते हैं। दिया खुद कई बार ऐसे नकली रोना रो चुकी थी। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ने मुझे बचाने के लिए रोने का नाटक किया। मेरे भाई ने मेरी रक्षा की। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वो दौड़ के भगवान के पास गई और बोली, भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छा भाई दिया है, जिसने इतने छोटे होते हुए भी मेरी रक्षा की। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। वो तुरंत भाई के पास गई। रोते हुए भाई के सामने जाके दादी का सिखाया हुआ उसका फेवरेट गाना गाने लगी। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने की कोई चीज़ ना लूँ। उसका गाना सुन के भाई एकदम चुप हो गया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वो हंसने लगा। और उस दिन जिंदगी ने दिया और उसके भाई को एक अटूट रिश्ते में जोड़ दिया था। उस दिन के बाद से उसको ऐसा कभी नहीं लगा कि भाई को भगवान से मांग के उसने कोई गलती करी है। जिंदगी के सिखाने के तरीके हैं यही, समझो तो सोना, बाकी कुछ यूं ही।